सभी को मेरा प्रणाम। मुझसे ये पूछा जाता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है ईसाईयत से, और ये बात मेरे हिंदू फॉलोअर्स भी ज़्यादातर पूछते हैं कि मेरी ईसाईयत से प्रॉब्लम क्या है। वो हिंदू जो सोए हुए हैं, आप जैसे धर्म प्रेमी नहीं। बोलते हैं कि यूएस और यूके में ईसाईयत की संख्या जो गिर रही है, तो मतलब ये तो ईसाईयत की खात्मा हो रही है, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या है? वो अपने आप ही ख़त्म हो रही है। जो वो बात बोलते हैं वो सही है, क्योंकि गैलप पोल यूएस का एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कहना ये है कि 47% अमेरिकन अब चर्च नहीं जाते हैं। मतलब आधे से ज़्यादा अमेरिकन अभी ईसाई नहीं हैं, वो चर्च नहीं जाते हैं। ऐसे ही सदर्न बैप्टिस्ट नाम की एक बहुत बड़ी डिनोमिनेशन है अमेरिका में, जो 2006 से लेकर अब तक करीब 20 लाख क्रिश्चियंस को खो चुका है। तो दूसरे ऐसे कई और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कहते हैं कि अभी जो इतने साल जो ईसाई रह चुके हैं, वो अब डोंट्स के नाम से जाने जाते हैं। मतलब वी डोंट नो, वी डोंट केयर, वी डोंट बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। तो डोंट्स का एक कैटेगरी बन गया है। तो ये आंकड़े दिखाकर मुझे ये बोलते हैं कि ईसाईयत से क्या प्रॉब्लम है, वो तो अपने आप ख़त्म हो रही है। आप क्यों चुप नहीं बैठती हैं, उनके पीछे क्यों पड़ गई हैं, और सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है? तो ऐसे टॉलरेंस की बात दे के मुझे बहुत बार मेरे फॉलोअर्स ने कमेंट किया है और पूछा भी है मुझे प्राइवेट मैसेजेस में। यूके की भी कुछ ऐसी हालत है। अभी 2013 में उनकी संख्या बहुत नीचे गिर गई है, और अगर यही चलता रहा तो बाय 2025 वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 8.4% तक, मतलब उतनी ही रह जाएंगे ईसाईयत वो उस कंट्री में, मतलब यूके में। और ये एक बात भी बोलते हैं, पिछले 50 साल में ईसाईयत की परसेंटेज 2.3% है। अभी नागेश्वरा जी भी बोल रहे थे, अगर 2.3% ही है तो इतने सारे चर्च क्यों बन रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगली बार अगर कोई आपसे ये कहे कि ईसाईयत की संख्या सिर्फ 2.3% है, तो उनसे एक सवाल पूछिए कि अगर 2.3% ही है तो इतने सारे, हर 5 किलोमीटर, आप रूरल एरिया में जाएंगे तो हर 5-10 किलोमीटर में एक चर्च मिलेगा आपको। या तो ये परसेंटेज गलत है, या वो लोग भूमि हड़पने में लगे हुए हैं। बस यही कारण है इतने सारे चर्च बनाए जा रहे हैं। तो ये आंकड़े दिखाकर मुझे बोलते हैं कि ये ख़त्म हो रही है, और कभी भारत में इसकी संख्या बढ़ी भी नहीं। हर स्टेट में जो है अलग अलग, झारखंड का 4.3% बताते हैं, उड़ीसा का 2.77% बताते हैं। अगर ये सच है तो मैं पूछती हूँ ये क्या है? यूएस के, मतलब यूएस और यूके के प्रमुख पास्टर्स हैं, ये प्रमुख वक्ता है जो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, क्रिश्चियनिटी इज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट. It is an amazing growth of believers and church congregations in the global south. अब जानने की कोशिश करते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। ये है ग्लोबल साउथ। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे वहाँ पे नंबर, संख्या कम हो रही है, भारत को और बाकी हम जैसे देशों को एक डंप यार्ड बना दिया है इन्होंने क्रिश्चियनिटी का। तो जाने माने पास्टर्स और जाने माने हिस्टोरिकल रिलीजियस स्टडीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, वो बता रहे हैं कि ये ग्लोबल साउथ चर्च जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, एंड बाय 2060 द नंबर ऑफ क्रिश्चियंस इन द ग्लोबल साउथ इज़ गोइंग टू राइज बाय 34%। हमको ग्लोबल साउथ क्यों बोलते हैं? तो ये एक ब्रेन वॉशिंग का टेक्निक है, और उन्होंने ब्रेन वॉशिंग को मास्टर कर लिया है। तो ऐसे ही टेक्निकों में एक प्रभावशाली टेक्निक ये है कि वोकैबुलरी, शब्दों का प्रयोग, ये एक बहुत ही प्रभावशाली टेक्निक रहा है। और वे शब्दों के प्रयोग से लोगों के दिमाग में पहले दिमाग को आक्रमण करते हैं। किसी एक नए शब्द का प्रयोग करते हैं,
उत्पन्न करते हैं, फिर उसको पहले मीडिया द्वारा या अपने लेखन द्वारा और आजकल तो इंटरनेट के द्वारा उसको पहले समाज में फैलाते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों के दिमाग में उसको स्थापित करते हैं। ऐसे ही थर्ड वर्ल्ड कंट्री की नाम बनी है, ऐसे ही अमेरिकन ड्रीम की नाम बनी है, ऐसे ही उन लोगों ने हमारा नाम रखा है ग्लोबल साउथ इन टर्म्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। मतलब बाकी इन पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टर्म्स ऑल्सो दे यूज़ द वर्ड ग्लोबल साउथ, बट खासकर हमें ग्लोबल साउथ बोलते हैं। और उनका ये एजेंडा है अभी कि हमारे पास नहीं है तो ठीक है, मतलब हम अपने खुद के लोगों को हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं कि आप ईसाईयत में बने रहो, तो ये हमारा प्रयास विफल रहा, तो हम ऐसा करते हैं, हम इसका इंपोर्ट करते हैं ग्लोबल साउथ में। तो वो चल रहा है, वो है उनकी एजेंडा। मैंने अभी तक कहा है, ये सब हम सबको पता है कि कितनी तेज़ी से यहाँ की संख्या बढ़ रही है, ईसाईयत की संख्या बढ़ रही है। तो हम क्या करें? वहाँ जाने से पहले मैं ये बताऊँ कि मेरी प्रॉब्लम ईसाईयत से ये नहीं कि वो लोग गीता को छोड़ के बाइबल पकड़ रहे हैं या भगवान कृष्ण या भगवान राम को छोड़ के वो यीशु मसीह की पूजा कर रहे हैं। अगर यही होता तो हमारा देश तो वैसे सेक्युलर है, हम काफ़ी टॉलरेंट हैं, तो इतने सालों में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये है वी आर वेरी टॉलरेंट। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो लोग किसी और भगवान को मानते हैं या किसी और ग्रंथ को मानते हैं। मेरी प्रॉब्लम ये है कि जब एक इंसान एक हिंदू ईसाई बन जाता है तो उसमें एंटी नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स भाव पैदा होते हैं। सो क्रिश्चियनिटी एक्चुअली एनकरेजेस एंटी नेशनलिज्म। क्रिश्चियनिटी सिर्फ गीता को छीन के बाइबल हाथ में नहीं थमाता है, क्रिश्चियनिटी एंटी नेशनल सेंटिमेंट्स को पैदा करता है। हर हिंदू के मन में जो भी वो ईसाई बन जाता है, सबसे पहले उसे अपनी फैमिली से नफरत करना सिखाता है। ये सब बाइबल में है, उनकी डॉक्ट्रिन में, उनके सिद्धांतों में ये अंतर्निहित है। तो पहले फैमिली से दूर करते हैं, फिर अपने नेबर्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, उनके फेस्टिवल्स में उनके साथ उठने बैठने में वो डिस्करेज करता है। लास्ट में जाके जब फैमिली जो हिंदुइज़्म प्रैक्टिस करती है, हिंदुइज़्म की अभ्यास करती है, तो उनसे दूर करते हुए वो लोग अपने सिविलाइजेशन से, अपने सांप्रदाय से, अपने संस्कृति से हमें दूर करते हैं। तो इनका ये एजेंडा रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, इनका ये टेक्निक हर देश में, हर कल्चर में, जहाँ कहीं भी ये जाते हैं ये यही करते हैं। जब से क्रिश्चियनिटी आई है 1700 साल से ये यही कर रहे हैं। तो इट एनकरेजेस एंटी नेशनलिज्म। यहाँ तक कि जो पास्टर्स हैं, जो प्रमुख हैं ईसाईयत के, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि मुझे पढ़ते हुए भी शर्म आती है। किसी ने कहा कि ये जो भरत माता बोलते हैं, भरत माता के कितने हस्बैंड्स हैं? 3 करोड़। मतलब ये अपने देवी देवताओं की संख्या भारत माता के मतलब पति बना दिए उनके। तो ये है, एक बड़े सी कन्वर्शन कंपनी के मालिक हैं ये। दूसरी बात, सदगुरु पिंगले जी बोल रहे थे कि उपेंद्र राव के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने कहा भारत को 2 हिस्सों में बांट दो, एक बार ऑलरेडी बढ़ चुका है, एक बार टूट चुका है, और एक बार तोड़ने में क्या हर्ज है। इस बार हमारा हिस्सा हमको दे दो, हम लेके चले जाएंगे, फिर आपके पास हम नहीं आएंगे, आपको दिक्कत नहीं देंगे, आपको कन्वर्शंस की बात नहीं होगी कंट्री में, हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। कोई केक है ये। तो और एक बंदा है जो बोलता है ब्रिटिश हमारे आत्मीय पिता है। हमने जो कुछ भी सीखा, यहाँ तक कि उन्होंने उनके इंटरव्यू अगर आप देखेंगे, उनके टॉक्स अगर आप देखेंगे, तो ये कहते हैं कि हमें कपड़े पहनना सिखाया ब्रिटिशर ने। ब्रिटिशर्स हमारे आध्यात्मिक माता पिता हैं, तो उनके हम ऋणी हैं। और जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो इलिटरेट थे, अनपढ़ थे, गंवार थे, उनसे हमें कुछ नहीं मिला है। ये ओपनली बोलते हैं, पब्लिकली बोलते हैं ये। और एक है जो एक बाइबल कॉलेज चलाते हैं, बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी करके, जिसकी उपेंद्र राव भी एक डायरेक्टर है। ये ओनर है PD सुंदर राव करके। वो उन्होंने हमारे जातीय झंडा का
मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ये तो एक मामूली कपड़ा है जो मेरे कॉलेज के ऊपर उड़ते हैं, यीशु मसीह के जो झंडे हैं उसके सामने तो इसको सर झुकाना है। जो लोग इसकी सल्यूट करते हैं वो सब फूल्स हैं, बेवकूफ़ हैं। और नेशनल एंथम का भी उन्होंने मजाक उड़ाया और बोला कि ये गधे की आवाज़ जैसी लगती है, गधा गा रहा है ऐसा लगता है जब कोई नेशनल एंथम गाता है। तो और एक है जो तमिलनाडु से, वो बोलता है मतलब क्या आइडल वर्शिप, विग्रह आराधना इज़ इक्वल टू प्रोस्टिट्यूशन। तो ऐसे गंदे गंदे बातें करके ये सब क्या है, दिस इज़ ऑल, मैं तो देशद्रोह बोलूँगी इसको, देशद्रोही हैं ये। सो दे आर नॉट फिट टू बी इन सिविलाइज सोसाइटी, मैंने ये भी कहा है कई बार, बट ये सब कहने पर भी उन पे एक्शन नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। और देखिए नूपुर शर्मा की क्या हालत हुई है, दैट इज़ सेक्युलरिज्म ऑफ आवर कंट्री। तो हमें करना क्या चाहिए? तो मेरे हिसाब से 4 लेवल पे, 4 स्तर पे हमें काम करना चाहिए। एक तो इंडिविजुअल स्तर पे, एक कम्युनिटी स्तर पे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्तर पे, एक आध्यात्मिक स्तर पे। व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले मैं बोलती हूँ अपने आप को एनलाइटन कीजिए, प्रबुद्ध बनाइए। और हमारे तर्कशास्त्र ने हमें पूर्व पक्ष और उत्तरा पक्ष दोनों का ये दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे शास्त्रों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में हम बहुत जान लेते हैं, धर्म प्रेमी हैं, और तो उसे पढ़ने में हमें कोई हर्ज नहीं होती है। हम उसको पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, उसका डिस्कशंस भी करते हैं, कॉन्वर्जेशंस करते हैं। बट जो नहीं करते हैं वो है पूर्व पक्ष। हमें हमारे शत्रु के बारे में, उसके व्यूह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपने आप को एनलाइटन करें, प्रबुद्ध करें कि शत्रु के सिद्धांत कैसे हैं, ताकि हम काउंटर कर सकें। पश्चिम में ईसाईयत घट रही है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे टॉक्स भी किए हुए हैं। तो इसके बारे में एक किताब भी मैं लिख रही हूँ, किन कारणों से पश्चिम में वो घट रही है। वही कारण हमारे एडवांटेज बन सकते हैं। आज हम ईसाईयत की काउंटर करने में हम वही उन 5 कारणों को हम यूज़ कर सकते हैं। मैं उनमें नहीं जाऊंगी, वो अपने आप में एक स्पीच हो जाएगी। पर मेरा इतना है कि जितना स्कॉलरशिप, जितने वीडियोस बने हैं, जितने बुक्स छपे हैं, आजकल इंटरनेट में सब कुछ मिलता है। पुराने मतलब 18th सेंचुरी में भी जो लिखा गया वो भी आर्काइव्स पे मिल जाते हैं, इंटरनेट आर्काइव्स पे। तो आप जाइए और पढ़िए। क्रिश्चियनिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्का सा धक्का देने की ज़रूरत है। पश्चिम लोगों ने ऑलरेडी उसकी जो है खात्मा शुरू कर दी है उन्होंने, और बाहरी कारणों की ज़रूरत नहीं है हमें। क्रिश्चियनिटी के अंदर ही ये 5 कारण हैं। तो आप पढ़िए और जानिए ये कारण क्या है। और अपने जो वार्तालाप होती है आपको कई क्रिश्चियंस के साथ या आपके आस पड़ोस में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनके साथ जब वार्तालाप करते हैं, तो आपको एक कॉन्वर्जेशन का एक टॉपिक मिल जाएगा जिससे कि आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और उनसे उनका विरोध कर सकते हैं, पास्टर लोगों का, और इनको समझा सकते हैं कि क्रिश्चियनिटी से क्या खतरा है। तो वो हो गया। उत्तरा पक्ष तो आपको पता है, वो है हमारे शास्त्रों का। हम जितनी हो सके हम अपने बारे में जानें, हमारी हिस्ट्री क्या है, हेरिटेज क्या है, हमारी कल्चर क्या है, ये सब हम आप तो ऑलरेडी उसको पढ़ते होंगे। और आप अगर क्रिश्चियनिटी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो ये मेरा ट्विटर है, मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव रहती हूँ और काफ़ी इन्फॉर्मेशन वीडियोस होते हैं। पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कम ही ट्वीट करती हूँ, बट मेरे ट्वीट्स ज़्यादातर इन्फॉर्मेशनल ट्वीट्स होते हैं। तो मैं चाहती हूँ आप फॉलो कीजिए, बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो मेन स्ट्रीम कॉन्वर्जेशंस में होती नहीं है और इंटरनेट पे आसानी से नहीं मिलती है, बिकॉज दिस इज़ अबाउट क्रिश्चियनिटी। तो व्यक्तिगत स्तर पे दूसरी आप क्या कर सकते हैं, हिंदुइज़्म में जहाँ तक हो सके एंगेज कीजिए, मतलब अपने आप को एंगेज कीजिए। हम हिंदू घरों में पैदा हुए हैं,
हिंदू घर में पैदा होने में और हिंदुइज़्म की प्रैक्टिस करने में बहुत अंतर होती है। मैं उदाहरण के लिए बोलती हूँ, एक 12 साल की हिंदू बच्चे से पूछिए आप कि संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाए जाते हैं, उसके पास जवाब नहीं है, उसका कुछ पता ही नहीं है, बस सभी उड़ाते हैं, मैं भी उड़ाता हूँ, इतना रहता है। लेकिन एक 6 साल के क्रिश्चियन बच्चे को पकड़ के पूछिए कि ईस्टर के दिन होता क्या है, सुबह के 4 बजे ईस्टर के दिन चर्च क्यों जाते हो, तो वो 3 पन्ने का जवाब देगा वो। तो ये है हमारे बच्चों की हालत। तो गलती इसमें बच्चों की नहीं है या क्रिश्चियंस की नहीं है, गलती इसमें हम पेरेंट्स की है। तो हिंदुइज़्म के बारे में अपने बच्चों को बोलें और वो बचपन में ही शुरू करें। बच्चों को चर्च में ऐसे लेके जाते हैं हर रविवार, ऐसे लेके हर रविवार 52 रविवार साल के वो ऐसे लेके जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है जब से पैदा होते हैं बच्चे तब से लेके जाते हैं चर्च में। तो अपने बच्चों को अपना हिंदुइज़्म को खुलकर साहसपूर्वक पहनना सिखाइए, चाहे वो कहीं भी रहे, अमेरिका रहे, यूके रहे, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कहीं भी रहे। आजकल ज़रूरी हो गया है कि हम विश्व को बताएं कि हम हिंदू हैं, तो साहसपूर्वक अपने हिंदुइज़्म को पहने। और मेरा ये भी है, ये थोड़ा एग्रेसिव है बट ये करना भी ज़रूरी है। अपने ईसाई और मुसलमान मित्रों को, उन मित्रों को ही आप ग्रीटिंग्स भेजें क्रिसमस की या ईद की, जो आपके त्योहारों पे आपको ग्रीटिंग्स भेजते हैं, ना कि सभी को। और जब कोई क्रिसमस, ईद या न्यू ईयर पे आपको ग्रीटिंग्स भेजता है, आप उसको गीता या रामायण के श्लोक भेजें। तो जैसे खुल के हमको रोना आना चाहिए। हम साइलेंट सफ़रर्स रहे हैं, मतलब हम अपने प्राइवेसी में ही रोना जानते हैं, हिंदूज़ फॉर हिंदू कॉजेज़। अभी खुल के रोना आना चाहिए और खुल के लड़ना आना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक है, जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स जो है उसको अस्वीकार करें। मैं यहाँ पे एक उदाहरण बोलती हूँ, मैं जो करती हूँ सोशल एक्सपेरिमेंट। कभी भी कहीं भी, इवन मैंने ये अमेरिका में भी की हुई है, KFC या मैकडॉनल्ड्स में जाती हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, बट ये एक बात फैलाने के लिए मैं जो करती हूँ, आप भी इसका कर सकते हैं ये प्रैक्टिस। तो किसी भी KFC या ऐसे जो जॉइंट्स हैं, फूड जॉइंट्स हैं, उसमें जाएं और ऑर्डर करें। जैसे वो ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि क्या झटका मिलता है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है आप मांसाहारी हो, बट ये सिर्फ बताने के लिए कि हम हलाल को अस्वीकार करते हैं अभी। सो वी डू नॉट वांट। सो ये एक तरह का प्रोटेस्ट है और ये प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूछती हूँ क्या झटका है आपके पास, तो ऑब्वियसली उनका आंसर होता है नहीं, तो मैं आ जाती हूँ। मैं बोलती हूँ ऑर्डर मेरा कैंसिल करो और मैं वापस आ जाती हूँ। तो इससे ये होता है। और कई बार ये भी कहा गया है कि हमें कोई पूछा भी नहीं, अभी तक हमारे पास ऐसे रिक्वेस्ट लेके कोई आया ही नहीं, तो हमें क्या पता कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। ये भी सही बात है, क्योंकि हम रोना नहीं जानते हैं, हमें रोना नहीं आता है। ये भी एक तरह का रोना है कि जाके अनाउंस करो कि हम आपके कुछ चीज़ों को अस्वीकार करते हैं और हमें ये चाहिए। तो आजकल तो हलाल सर्टिफिकेशन हर चीज़ पे है, कपड़ों पे है, यहाँ तक कि स्टील सामान, जो स्टेनलेस स्टील सामान है, उस पे भी है। सिर्फ ये बात सिर्फ खाने की नहीं है। तो ये चीज़ों को केवल स्वीकारना या ठुकराना नहीं, ये भी बताना ज़रूरी है कि आपका जो पद्धति है हम उसको अस्वीकार करते हैं और हमारी पद्धति ये है। तो धीरे धीरे से लोग भी समझेंगे। उनको बिज़नेस से मतलब है, उनको अपने पैसे से मतलब है, कस्टमर से मतलब है, तो वो हमको हमारी बात सामने रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हम सीखते हैं उसको अड़ोस पड़ोस के साथ शेयर करना ज़रूरी है।
दो क्रिश्चियन जब मिलते हैं या एक क्रिश्चियन किसी हिंदू से जब मिलता है तो सबसे पहले मतलब हिंदू के अगर उसको पता चल गया कि हिंदू का कुछ समस्या है उसके घर में, उसके मैरिज में या उसके बिजनेस में, तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करता है क्रिश्चियन ये बताने में कि आप हमारे चर्च आओ, यीशु मसीह को मान लो, आपके प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जब कोई क्रिश्चियन कोलीग हो या क्रिश्चियन क्लासमेट हो, वो हिंदू के पास आके अगर कोई समस्या के बारे में बात करता है, हिंदू तो मतलब कुछ ऐसे सजेस्ट करना तो दूर, वो एटलीस्ट वो उसको सोल्यूशन देने की भी वो कोशिश नहीं करता है। मतलब हम तो कभी बोलते नहीं है किसी से कि हमारे मंदिर आओ, हमारे राम जी के मंदिर आओ या हमारे गणेश के मंदिर आओ, हमने कभी ऐसा बोला नहीं है। बट इफ़ यू टॉक टू अ क्रिश्चियन, वो कोई टाइम वेस्ट नहीं करेगा अपने चर्च ले जाने में। सो कीप टॉकिंग अबाउट योर ओन रिलीजन, कीप टॉकिंग अबाउट आपने आपके श्रद्धा से, आपके ध्यान से या किसी आपके प्रार्थना से आपने कैसे चमत्कार देखे हैं आपके पर्सनल लाइफ में। शेयर इट विद क्रिश्चियंस ऑल्सो, खुल के उनसे बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए। और जो आज का ये कुरुक्षेत्र जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है, तो ऐसा नहीं कि ऐसा अधिवेशन हर जगह नहीं हो रही है, तो सोशल मीडिया पे एंगेज हो जाओ। कोई और स्पीकर भी बोल रहे थे, ब्लॉग कीजिए, पोस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, या ये कुछ नहीं है कर सकते हैं तो जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके सपोर्ट में जाइए। सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि 2 साल पहले जब मैं कुछ पोस्ट करती थी, कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट था, अगर क्रिटिक्स ने आके उसको काउंटर किया तो मेरी रीकाउंटर मुझे खुद देना पड़ता था। अब वैसा नहीं है, अब मैं पोस्ट करके छोड़ देती हूँ और कई सारे हिंदू मेरे लिए लड़ते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो मैं समझती हूँ कि हिंदू जाग गया है। और तीसरी बात ये है कि हमें सिनेमा बहुत पसंद है, एज़ इंडियंस, एज़ भारतीय सीरीज़ बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवी मेकिंग में जाएं, मूवीज़ बनाएं, क्योंकि आज ऐसा हालत है, इतनी एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा चल रही है। आप अगर OTT प्लेटफॉर्म्स जो अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये सब हैं, उस पर जाके कोई भी सीरीज़ या कोई भी फिल्म देखिए, उसमें इतना सारा हिंदू सेंटिमेंट भरा होता है। मतलब बारीकी से, मतलब आप अगर पलक झपके तो मिस कर जाओगे, इतनी बारीकी से वो ऐड कर रहे हैं। यहाँ तक मैंने सुना है कि नेटफ्लिक्स का जो रूल है, तो जब कोई एक मूवी मेकर, एक फिल्म मेकर उनके पास स्क्रिप्ट लेके जाता है तो पूछा जाता है कि इसमें एंटी हिंदू सेंटिमेंट कितना है, एंटी हिंदू मैसेज कितना है। अगर ज़रा भी मतलब मुस्लिम एंड क्रिश्चियन कैरेक्टर्स को एलिवेट किया जाता है, अच्छा बताया जाता है, और हिंदू कैरेक्टर्स को ख़राब बताया जाता है, ओपनली ये हो रहा है, तो पूछा जाता है कि आपके फिल्म में कितने मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, कितने हिंदू कैरेक्टर्स हैं, और उनकी कैरेक्टराइजेशन भी ऐसी होनी चाहिए कि मुस्लिम हमेशा अच्छा होना चाहिए और हिंदू हमेशा बुरा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो उसको अस्वीकार कर रहे हैं, उसको ठुकरा रहे हैं, तो ऐसी चल रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू मूवी मेकिंग में जाएं और प्रो हिंदू, प्रो इंडिया फिल्म्स बनाएं। और बाकी जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं हमारे जो सामने हैं, जो लड़ सकता है उसको लड़ना चाहिए, जो लड़ नहीं सकता है वो योद्धाओं की सपोर्ट में जाए, मदद करें। और हमारे समाज में आसपास हमें बहुत सारे ये ज़रूरतमंद हैं, उनके लिए खड़े हो जाए। अगर कोई हिंदू आपके आसपास ज़रूरतमंद कोई है, अगर आप उसकी पैसों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम उसके पास साथ खड़े तो हो जाइए। तो अब आते हैं तीसरी स्तर जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के बारे में मैं क्या बात करूं, नागेश्वर राव जी ने आर्टिकल 25 to 30 तो कवर ही कर लिया है, बट मैं 2 बातों की यहाँ पे प्रस्तुत करूँगी। मैंने वोकैबुलरी को लेके उसकी महत्वपूर्णता, आंदोलन की सफलता, पश्चिमी हिस्ट्री अब अगर आप पढ़ेंगे यूरोप एंड US का, तो शब्द प्रयोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उनके।
शब्द प्रयोग से बहुत ही उन्होंने सफलता प्राप्त की। सो वोकेबुलरी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और आज हमारे संविधान भी वोकेबुलरी के इससे भी बहुत एडवांटेज ले रही है हमारे राइट्स हमें ना देने में। तो मैंने दो ऐसे वर्ड्स के बारे में बात करूँगी। एक तो एस वर्ड है जो सेक्युलरिज्म, हमारे प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म, और दूसरी बात है आर्टिकल 25 में प्रोपगेट। तो क्या है सेक्युलरिज्म? इसकी मैं सिर्फ केवल एक छोटी सी हिस्ट्री दूंगी। तो ये सेक्युलर वर्ड हमें हमारे संविधान के लिखे जाने के 29 साल बाद जोड़ा गया, इमरजेंसी के टाइम पे, ये सब जानते हैं। तो केटी शाह जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर थे, उन्होंने 2 बार इसका प्रस्ताव किया जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखी जा रही थी। तो दोनों ही बार उसे अस्वीकार किया गया। एक बार नेहरू ने, एक बार अम्बेडकर ने इसको अस्वीकार किया। फिर उसको जोड़ा गया 1976 में। तो मैं पूछती हूँ, अगर एक अमेंडमेंट से उसको इंसर्ट किया गया, जोड़ा गया, एक अमेंडमेंट से उसके निकाला भी जा सकता है, तो हमें इसकी मांग करनी चाहिए। या तो सेक्युलर बनो जैसे नागेश्वर सर ने कहा है, या सेक्युलर नाम का ये हटाओ। हमें नहीं बनना है सेक्युलर, हमें वो थप्पा नहीं चाहिए। देश की पार्टीशन हुई रिलीजियस बेसिस पे। अगर एक देश, एक हिस्सा उसका अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक बता सकता है, दूसरा हिस्सा हिंदू रिपब्लिक क्यों नहीं बता सकता है? तो हमें सेक्युलर होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। और उसके बाद प्रोपगेट वर्ड के ये शब्द के पीछे एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है। मैं 2 मिनट लेती हूँ। तो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस AICIC वो 1914 में उसका स्थापना हुआ, टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया 1914 में। तो अक्टूबर 30, 1945 में यही कॉन्फ्रेंस एक जॉइंट कमेटी बनाता है ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के साथ। ये दोनों मिलके, मतलब इवन बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन, इवन बिफोर वी गॉट आवर इंडिपेंडेंस, ये दोनों मिलके फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आने वाला है उसमें प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन शुड बी गारंटीड, ऐसा एक रिजोल्यूशन उन्होंने बनाया। और जो भी मतांतरण करता है उसको ना सिविल ना पॉलिटिकल डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो इन्होंने एक कंटिजेंसी प्लान बना लिया अपना टू बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो अप्रैल 16, 1947 जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई और कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तब सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ने ये कहा कि right to freedom of religion is actually right to freedom of conscience, freedom of religious worship and to freedom to profess religion। इसमें propagate नाम वर्ड था ही नहीं। आर्टिकल ड्राफ्ट है 19। जब ये ड्राफ्ट 2 दिन बाद ये माइनॉरिटीज़ के पास, माइनॉरिटी सब कमिटीज़ के पास गया, तो वो वापस आया, प्रोपगेट वर्ड जुड़ के, प्रोपगेट का शब्द जुड़ के वापस आया और आर्टिकल 25 बन गया। तो हमें आज इसकी मांग करनी चाहिए, जो आर्टिकल ड्राफ्ट 19 में था विदाउट द वर्ड प्रोपगेट, हमें वो वापस चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द ओरिजिनल थिंग दैट वाज ड्राफ्टेड। एंड तभी अम्बेडकर ने उसे अस्वीकारा भी कि प्रोपगेट नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सबसे महत्वपूर्ण मतलब मेरे अनुसार ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है जो हमें उठानी चाहिए। बहुत लोगों ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली कैसे चेंजेस लानी है ये सब बताया है, बट ऑन ए स्पिरिचुअल लेवल, क्योंकि हम सनातनी हैं एंड हमने सिखाया विश्व को कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, आध्यात्मिकता होती क्या है और उसकी कितनी महत्व है हर एक इंसान के जीवन में। तो मैं अनुरोध करती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को कि एक फेसबुक पेज स्टार्ट करें, जो कुछ ऐसे, ये तो सुझाव है, बाकी आप बड़े हैं, बैठ के मतलब डिसाइड कर सकते हैं इसका नाम क्या हो सकता है। तो कोटि हिंदुओं का संकल्प हिंदू राष्ट्र, ये मैं 2 साल पहले मैं इसको बनाना चाहती थी, बट मैं तब इतनी भी मेरी फॉलोअरशिप नहीं थी और इंडिविजुअल के मतलब करने से अच्छा है एक ऑर्गेनाइजेशन करें। तो मैं चाहती हूँ कि एक सामूहिक
उपासना हो ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि ये मेरा अनुभव है, जब हमारा संकल्प दृढ़ होता है तो हमारे जो सोच है वो एक्शंस में बदल जाते हैं। ये मेरा अनुभव है, किसी और दिन मैं इसको प्रेजेंट करूँगी, बट अभी के लिए ये जो सामूहिक उपासना है ब्रह्म मुहूर्त में, ऐसा हो सकता है कि कोई हमारे सद्गुरु एक गाइडेड ध्यान जूम कॉल के माध्यम से एक गाइडेड कॉल दे। आज अगर कोटि हिंदू हैं, ये आगे जाके 10 करोड़ भी हो सकते हैं और 100 करोड़ भी हो सकते हैं, बट शुरू करते हैं कोटि हिंदुओं से, और एक फेसबुक पेज के ज़रिए हम इसको सबसे जुड़ सकते हैं। और एक एक एस्पेक्ट जो इस अधिवेशन में डिस्कस की जाती है, एक एक एस्पेक्ट जिन्होंने जो एक्सपर्ट्स ने सामने रखी हैं, आर्टिकल्स हो, टेम्पल्स हो, ये टेम्पल की लड़ाई हो, तो एक एक को टॉपिक हम लें और इसको ध्यान में रखें। इसको इंग्लिश में कहा जाता है मैनिफेस्टेशन। ये विद्या ली गई है हमारे ग्रंथों से ही, बट आज वेस्ट की भी इसकी प्रैक्टिस करती है। तो दिस इज़ मैनिफेस्टेशन। जब हम एक जगह बैठ के ध्यान करते हैं किसी चीज़ का, संकल्प तो आपको पता ही है, और जब सामूहिक संकल्प हम करते हैं तब भगवान को भी हमें हिंदू राष्ट्र देना ही पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन इस दिशा में चले और इससे ही, मतलब संविधान से लड़ेंगे, कुरुक्षेत्र है, मैदान में उतरना ही पड़ेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा त्वक्तोत्विष्ट परंतपा। तो हमें तो उठना ही चाहिए, उठ के हम लड़ेंगे भी, और ऐसे बनेंगे हम विश्वगुरु, जो कि असली स्थान है भारत का। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा, क्षात्र वीरो उठो चलो।